Om Srichinmay Sadgurave. We are studying Kathopanishad to know, is there any life after death or not? So in this journey, we are discussing the mantra number 14 of second chapter, second Balli. Yesterday, we started that discussion. What was the mantra? Tadetad iti manyante अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा अनिर्देश्य तत् एतद् इति परम सुखम मन्यन्ते तत् कथं नु विजानीयम् किम उ भाति वा विभाति. That was the question. कि इंद्रिय के द्वारा जिनको निर्देश नहीं किया जाता वही यही है. तत् एतत् इति परम सुखम मन्यन्ते. हर वक्त अनुभूत होता है परम सुख के समय. और जो ऐसे अनुभव होता है जो इंद्रिय के अतीत, जो अवांग मनस गोचरम, जो वाक्य के द्वारा जिनको प्रकाश नहीं कर पाएंगे, तत् कथम नु विजानीयम. उनको तर्क द्वारा कैसे जानूं. किमु भाति वा विभाति. तर्क का विषय जो वो प्रकाशित होते हैं या प्रतीयमान होता है, यह हमारा चर्चा की विषय था. तो ज्ञानी व्यक्तिगण आत्मज्ञान रूप परमानंद को बोलते हैं तद एतद इति. मतलब क्या. ये जो प्रत्यक्ष स्वरूप साक्षात अनुभूत विषय है, वस्तु है, तद एतद इति. ज्ञानी व्यक्ति मतलब ऐसे नहीं जिनका पीएचडी हुआ है या मास्टर्स किया है. ज्ञानी मतलब उपनिषद की भाषा में जिन्होंने इसको अनुभव किया है. ये जो सुख है ना, ये परम सुख, परम आनंद, ये अनुमान की विषय नहीं है. ये दूसरे के पास से सुनने का भी बात नहीं है कि बोलो तो ये क्या है. जो व्यक्ति सुख स्वरूप हो गया है, सिर्फ उन लोग ही इनको अनुभव कर सकते हैं. अगर कोई बोले कि थोड़ा वर्णना कर दीजिए तो ये सुख कैसे है, इसका उत्तर है कि ये साधारण सुख नहीं जो वर्णन कर सकते हैं कोई. एक सुंदर दृश्य देखकर या एक सुंदर मधुर संगीत सुनकर जो आनंद होता है,
भोग्य वस्तु को भोग करने के बाद जो आनंद होता है, उनका भी थोड़ा सा ही आप वर्णन कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुख के बारे में उपनिषद चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो परम सुख, जो तद एतद, ये अनिर्देश्य है, अनिर्वचन है। इनका व्याख्यान संभव नहीं। एकमात्र जिन्होंने इस सुख को अनुभव किया है, उनके साथ इसके विषय में थोड़ा चर्चा हो सकता है कि ये अनुभव हुआ है। तो सिर्फ ये हो सकता है। श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, जो उस इलाका में ही नहीं गया, उनके पास कैसे खबर आएगा? कोई जगह पर जाने, खबर लाने के लिए आपको उस इलाका में जाना पड़ता था। अभी बोलेंगे अभी तो गूगल है, अरे गूगल को भी तो उधर पहुंचना पड़ता है, नहीं तो खबर कैसे आएगा? जो कभी अनुभव नहीं किया, उनको कैसे आप समझा सकते हैं ये परम सुख है? क्योंकि जितना सुख है इनके साथ, इसका कोई संबंध नहीं है। एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं कि आप लोग जो सुख भोग करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। और कोई दूसरा उपाय में आप बोल नहीं सकते। ये जो परम सुख है, ये बुद्धि की अगोचर है। इनको बुद्धि के इलाका में कैसे लेके आऊंगा? कैसे अनुभव गम, मतलब कैसे अनुभव की विषय करूंगा? जो व्यक्ति इस आनंद को अनुभव करते हैं, उन्होंने इसको अनिर्देश्य, मतलब इंद्रिय के द्वारा जिनको विशेष रूप में निर्देश नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से समझते हैं। कौन लोग अनुभव करते हैं? ज्ञानी व्यक्ति। हम लोग कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि सुख तो हम लोग चाहते हैं, सुख हम लोग आकांक्षा करता हूं, और परम सुख भी चाहता हूं। कोई नहीं चाहते जीवन में दुख, कि आज अभी थोड़ा सुख है, इसके बाद ही दुख। ये हम लोग कोई नहीं चाहते। हम लोग तो सुख समुंदर में डूबे रहना चाहते। लेकिन सवाल है, इस सुख को कैसे मिल सकता है, ये हमारे पास पता नहीं कि ये सुख को कैसे मिल सकता है। अथवा जिस उपाय में मिल सकता है, उस उपाय क्या हम लोगों के लिए अवलंबन करना संभव है?
मन में ऐसे शंका होता है, डाउट होता है। उपनिषद मंत्र में भी है, लेकिन ये डाउट नेगेटिव अर्थ में नहीं। उपनिषद का जो डाउट, वो डाउट है टू मेक इट अंडरस्टैंड हाउ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इट इज, कितना दुर्लभ है, साधारण सुख जैसे नहीं है, जो कोई भी प्रकार से इस इंद्रिय के द्वारा विषय को भोग करके साथ साथ हम लोग आनंद मिल सकता है। अभी सवाल हो रहा है, क्या ये हम लोगों के लिए संभव है? भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी बोल रहा है, निवृत्त विषयैषणा यतयः, निवृत्त विषय ऐषणा यतयः। शांकर भाष्य 2.2.14। जिस यतिगण, जिनका विषय भोग में सारे स्पृहा चला गया, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति जैसे आत्म सुख अनुभव करते हैं, ऐसे करके अनुभव करना कि हमारे लिए संभव है, सवाल उठाया है। वही आत्मा आनंद, वही परम सुख क्या स्वप्रकाश है? जिन्होंने प्रकाश स्वरूप, वो तो प्रकाशित होगा ही होगा। उन्होंने प्रकाश स्वरूप होकर भी हमारे बुद्धि से उनको समझना कैसे संभव है? जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आत्म सुख का अनुभव करते हैं, तब वो आत्म सुख उनका बुद्धि की ग्राह्य होता है या नहीं? इट इज द अंडर द स्पेल ऑफ हिज इंटेलेक्ट और नॉट, यही सवाल है। अगर बुद्धि ग्राह्य नहीं है तो वस्तु का अनुभव नहीं होगा। अगर बुद्धि ग्राह्य है तो वस्तु सीमित हो जाएगा। ये तो उभय संकट है। इसकी समाधान में शास्त्रकार बोल रहा है कि हाँ, बुद्धि ग्राह्य बोल सकते, अगर नहीं भी बोल सकते, कैसे? न आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार करते करते किसी किसी का अंतःकरण में एक वृत्ति उपस्थित होता है, तब उनको पता चलता है कि ये वृत्ति बुद्धि ग्राह्य नहीं है, ये बोल नहीं सकते। हम लोग जब कोई वस्तु को ग्रहण करते हैं तब अंतःकरण में उसकी आकार की वृत्ति होते हैं, जिसे बोलते हैं तदाकार वृत्ति। सपोज घट है सामने, तो जब घट को जानता हूं तब हमारे अंतःकरण में घट की आकार की वृत्ति होता है। घटाकार वृत्ति कैसे समझूंगा? न मन, मन की कोई आकार नहीं होता है। तो
वो निराकार वस्तु घट जैसे आकार ले रहा है, मतलब मन घट की रूप धारण कर रहा है। अगर ऐसा होगा तब तो मन निरअवयव, निराकार नहीं हुआ, तब तो मन साकार हो गया। उसका उत्तर है सिर्फ घट का नहीं, सुख का भी तो कोई आकार नहीं है। हम लोग आकार मतलब क्या समझते हैं? थ्री डायमेंशनल। क्या सुख ऐसे होता है? सुख ऐसे आकार विशिष्ट वस्तु नहीं है, लेकिन अंतःकरण में सुख आकार वृत्ति होता है। सुख की अनुभव होता है या नहीं, उनके उत्तर में ऐसे कोई निर्वोध नहीं है जो बोलेगा नहीं होता है सुख के अनुभव। तो सुख क्या अंतःकरण के द्वारा अनुभूत होता है? हाँ। तो आकार के मतलब हर वक्त रूप नहीं। अगर ऐसा ही होता तो सुखाकार नहीं होता, क्योंकि सुख कोई सॉलिड वस्तु नहीं। आकार शब्द की अर्थ हम लोग पहले ही चर्चा कर चुका हूं, जिनके द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आप पृथक कर सकते हैं। घट की आकार के द्वारा घट को, सुख की आकार के द्वारा सुख को दूसरे वस्तु से अलग कर सकते हैं। तो आकार के मतलब जो एक स्थूल होना पड़ेगा, उनका एक अवयव रहना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं। क्लियर? सुतरां अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होना असंभव नहीं। इस जगह पर आकार शब्दों को आप सपोज प्रत्याहार कर लिया, लेकिन वृत्ति के द्वारा ग्राह्य वस्तु जो लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया, उसके विषय में क्या होगा? सुख स्वरूप ब्रह्मन की उपलब्धि के समय अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति हुआ है। लेकिन ब्रह्मन स्वप्रकाश है, इसीलिए उस प्रकाश के द्वारा ही वृत्ति भी प्रकाशित हो गया। अंतःकरण की घट घटाकार वृत्ति होने से ही घट की प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि घट स्वप्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है। इसका एक्सप्रेशन, इसका प्रकाश डिपेंडेंट है। इसीलिए घटाकार में आकारित अंतःकरण में चैतन्य प्रतिफलित होने से ही घट की प्रकाश होता है।
मतलब घट की ज्ञान होता है हम लोगों को। अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए अंतःकरण की, चैतन्य की, प्रतिफलन की और दरकार नहीं है, क्योंकि चैतन्य खुद वहां वृत्ति की विषय है। सुतरां यहां पर वृत्ति के द्वारा जो ब्रह्म परिव्याप्त होता है, ऐसे नहीं, अथवा वृत्ति जो चैतन्य के द्वारा प्रभासित है, प्रकाशित है, वो भी नहीं है। अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में स्व प्रकाश चैतन्य खुद प्रकाशित होते हैं। यहां पर ब्रह्मनि विषय है, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति की प्रकाश दूसरा कोई प्रकाशमान वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। अनंत अपरिच्छिन्न ब्रह्मन को परिच्छिन्न भी करना नहीं पड़ता। वृत्ति उनके द्वारा अभिभूत हो जाते हैं। इस विषय को थोड़ा गंभीर रूप से समझना पड़ेगा। इंटेंशनली आई एम डूइंग सच डिटेल्स चर्चा, थोड़ा तो तपस्या हो जाए। आत्मा को जानना मतलब विशिष्ट रूप में जानना। ये विशिष्ट रूप में जानने के साथ हमारा परिचय नहीं है। इसीलिए हमारे मन में सवाल उठता है, आत्मा प्रकाशित होते हैं? नहीं नहीं, प्रकाशित नहीं होते, ऐसे सवाल आता है। हम लोग हमारा क्षुद्र लिमिटेड बुद्धि देकर, बुद्धि से इस अनंत असीम को कैसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ बुद्धि के द्वारा चैतन्य को कैसे प्रकाश करूंगा? इसीलिए हमारे मन में संशय होता है, किमु भाति विभाति वा। कठोपनिषद, मतलब इस मंत्र में। सप्तर्षि स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। किमु भाति विभाति वा, वो वस्तु प्रकाशित हो रहा है या नहीं, स्पष्ट रूप में ये प्रतीत हो रहा है या नहीं। उपनिषद उत्तर दे रहा है, प्रकाश स्पष्ट रूप में ही हो रहा है। लेकिन जड़ वस्तु जैसे जिस प्रकार से प्रकाशित होता है, उस उस पद्धति, उस प्रणाली से नहीं प्रकाशित हो रहा है। यही तफात है। स्व प्रकाश, सेल्फ इफाल्जेंट वस्तु को प्रकाश करने के लिए दूसरा कोई प्रकाशक की प्रयोजन नहीं होता है। सूरज को प्रकाश करने के लिए प्रदीप की जरूरत नहीं होता है। कारण सूरज इज सेल्फ इफाल्जेंट, स्वप्रकाश धर्मी। लेकिन स्वप्रकाश आत्मा वस्तु को हम लोग हर वक्त अनुभव नहीं कर रहा हूं, मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूं। इसीलिए स्वप्रकाश आत्म वस्तु हमारे लिए अप्रकाश है।
हमारे लिए जैसे अप्रकाश, जैनो अप्रकाश, जैनो अप्रकाश, एज इफ अप्रकाशित। क्यों ये एज इफ शब्द व्यवहार हो रहा है? क्योंकि नित्य प्रकाशमान वस्तु कभी प्रकाशित और कभी अप्रकाशित ऐसा नहीं होता। लेकिन ब्रह्मन हमारे लिए कहाँ प्रकाशित है? अगर ये सवाल कोई करे तो उनका उत्तर देने में हमें थोड़ा विब्रत लगता है, हेजिटेशन। अगर बोलता हूं कि ब्रह्मन हमारे पास प्रकाशित नहीं है, तो ब्रह्मन की प्रकाश सीमित हो जाता है। ब्रह्मन नित्य प्रकाशमान, ये सिद्धांत व्याहत हो जाता है। उनका उत्तर क्या है? न स्वप्रकाश वस्तु को कोई अप्रकाश नहीं कर पाते। अगर तुम बोलो कि कोई कहा मेरे पास तो ब्रह्म की प्रकाश उपलब्धि नहीं होता है, इनका उत्तर है कि हम लोग देखकर भी नहीं देख रहा। जो कुछ प्रकाश देख रहा हूं सब ब्रह्मन है, ये हमारे पास स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच रहा है कि ब्रह्मन अप्रकाश है। हम लोग घर द्वार जीव जंतु सब कुछ देख रहा हूं, हम लोगों के पास इनका प्रकाश है। लेकिन इन सब का प्रकाश ब्रह्म की प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं। प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के ऊपर ये सारे वस्तु आरोपित है। एवरीथिंग इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ब्रह्मन। सब कुछ आरोपित होके प्रकाश के अंदर इतना वैचित्र की सृष्टि हुआ है। इट्स आवर अनफॉर्चून, दुर्भाग्य, कि हम लोग सिर्फ आरोपित वस्तु को ही देख रहा हूं और जिनके ऊपर आरोप हो रहा है उस अधिष्ठान को नहीं देख पा रहा हूं। घट, मठ, पट है, और हम लोग बोलते हैं उनका एक सत्ता है, घट का एक सत्ता है, पट का एक सत्ता है, मठ का एक। असली असल में क्या है? न असली जो सत्ता है, व्हाट अबाउट द सबस्ट्रेटम, उनके ऊपर घट मठ पट आरोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज्ड वस्तु को सत्य के रूप में हम लोग ले रहा हूं। आरोपित वस्तु को सत्य मान रहा हूं और सत्य को मान रहा हूं आरोपित वस्तु की धर्म हिसाब से। ये विपरीत ज्ञान हो रहा है हर वक्त। भगवान श्री राम कृष्ण बोला कि मैं आंख बंद करके ध्यान करता था। इसके बाद मैंने सोचा, अगर आंख बूझने से, आंख बंद करने से ईश्वर है,
और आंख खोलने से ईश्वर नहीं है, ये सोचने की विषय है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उनकी भा मतलब ज्योति के द्वारा ये सारे जगत प्रकाशित हो रहा है। तो जितना प्रकाश हम लोग देख रहा हो सब वही है। तो हम लोग पहले जो सोच रहा था कि अगर ब्राह्मण है तो वो कहां पर है, हम लोग सोच रहे थे कि अगर ब्रह्म है तो वो कहाँ है। हम लोग, हमारा अनुभव की विषय तो वह नहीं है। उसका उत्तर है, अगर ब्राह्मण को तुम एक्सक्लूड करो तो तुम्हारा अनुभव कैसे संभव। फिर हम लोग उस सवाल में वापस जा रहा हूं, किमो भाति विभाति बा। ब्राह्मण भाति भी है, विभाति भी है, संदेह की कोई कारण नहीं। जो कुछ देख रहा हूं वो ब्राह्मण का ही प्रकाश है, विशिष्ट रूप में प्रकाश है। मेरे पास स्पष्ट नहीं है, इनका प्रकाश स्पष्ट नहीं है, तो उनका दोष नहीं, ये हमारा बुद्धि का दोष है। ब्राह्मण अंदर में, अंतर में, बाहर में, अंतःकरण में, बहिःकरण में, अंदर में बाहर में, ओतः प्रोतः होकर रह रहा है। हम लोग उनको भूल गया है। कपड़ा देखते देखते धागा के बारे में भूल गया है, धागा के बारे में भूल गया है, मतलब रुई के बारे में भी भूल गया है। सिर्फ कपड़ा की प्रशंसा, आ व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस। जो स्फटिक है, क्रिस्टल है, उसके पीछे कोई लाल कपड़ा है या लाल फूल भी रख सकते हो, तो दूर से लगता है कि क्रिस्टल लाल हो गया। स्फटिक को उनके स्वरूप में नहीं देख रहा हूं। जितना वैचित्र हम लोग देख रहा हूं ये ब्रह्मन का ही प्रकाश है। अगर इसी दृष्टि में हम लोग जगत को देखना सीख सकते हैं तो सारे वैचित्र के पीछे उस अखंड अस्तित्व को हम लोग देख पाऊंगा, जो अस्तित्व समय की द्वारा, जगह की द्वारा, वस्तु के द्वारा सीमित नहीं है। और ऐसे देखने के लिए, ऐसे अनुभव करने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म और शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध बुद्धि के पास आरोपित, सुपर इम्पोज्ड वस्तु कभी भ्रांति पैदा नहीं कर पाते। तो आरोपित वस्तु के पीछे अधिष्ठान को देखना पड़ेगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवत गीता 7.7। मैं इस जगत की आधार हूं। तो आधेय क्या है, मतलब आधार में जो है वो क्या है, वो भी मैं हूं।
लेकिन वो आधेय मतलब वो वस्तु आधार में जो है, उस वस्तु को हम लोग उस रूप में नहीं देखकर वैचित्र के रूप में देखता हूं। और व्याख्यान के लिए अगर बोलता हूं, माया अघटन घटन पटीयसी माया। ब्रह्मन एक होकर भी मैनी है बहुत, नित्य होकर भी अनित्य, चेतन होकर भी जड़। अगर ब्रह्मन जड़ वस्तु होता तो उनका प्रकाश नहीं होता। ये इस विषय को थोड़ा ध्यान से, हृदय से सुनो और हृदय से ग्रहण करो, तभी आपको ये किमु भाति विभाति वा ये जो संशय उठता है, इसका निरसन होगा। शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्पष्ट रूप में, परिपूर्ण अनावृत रूप में प्रकाशित होते हैं। कब होते हैं? जब हमारे मन से मलिनता, गंदगी चला जाता है, तब आरोपित उपाधि की जो अपवाद, मतलब आरोपित उपाधि को आप एक्सक्लूड करने जाओ। प्याज लिया है, उनका छिलका हटाने की कोशिश करो, तो करते करते क्या रहता है? कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता ना, रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। ऐसे हमारे जीवन, हमारे सब के साथ अगर सब कुछ से हम लोग ऐसे छिलका उठाओ ना, छिलका मतलब शरीर, मन, बुद्धि, ये सब हम लोग इंद्रिय, तो क्या रह जाते हैं? जो रह जाते हैं वो मुंह में बोलना संभव नहीं, वही ब्रह्मन है। उसको व्याख्यान कैसे करूं? अब सोचिए ना, हम लोग जब व्याख्यान करने जाते हैं, हम बहुत सारे धर्म की सहायता लेता हूं। धर्म मतलब रिलीजियन नहीं, मतलब गुण। सारे गुण वर्जित, सारे धर्म वर्जित जो है, उनका व्याख्यान कैसे करूं? जाति के द्वारा वस्तु को निर्देश करता हूं। जैसे गो माता की एक जाति है, गो, गो जो गाय बोलते हैं, तो जो बहुत सारे वस्तु के भीतर सामान्य धर्म के रूप में रहते हैं, वो ही जाति है। लेकिन ब्रह्मन तो एक ही है, इसीलिए उनके अंदर जाति नहीं रहेगा, उनका गुण भी नहीं है। जो न्यायिक है, न्याय की, न्याय दर्शन की जो लोग हैं, उन लोग 24 गुणों के बारे में बताया है। सुनना चाहते हैं? 24 गुण क्या है? अथ गुणारूपम रसो गंधः, ततः परम स्पर्शः, संखा परिमितिः, पृथक्त्वञ्च ततः परम संयोगस्य विभागस्य, परत्वञ्चापरत्वकम्, बुद्धि सुखम दुखम इच्छा, द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम, द्रवत्वं स्नेह संस्कारावदृष्टम, शब्द एव च। ये 24 गुण है इसके अंदर, ये श्लोक जो है, इनका एक भी निर्गुण ब्रह्मन में नहीं है।
तो गुण से कैसे हम लोग उनको व्याख्यान करूंगा। वस्तु निर्देश का और एक उपाय है क्रिया। जैसे जो खाना बनाते हैं, ही इज अ कुक। जो गाना गाते हैं वो गायक। जो सृष्टि करते हैं वो सृष्टा। जो संहार करते हैं वो संहारता। लेकिन इस ब्रह्मन को कैसे निर्दिष्ट करेंगे। ब्रह्मन तो सर्व क्रिया शून्य है, इसीलिए क्रिया के द्वारा उनको निर्देश करना संभव नहीं। जाति नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं। जाति, गुण और क्रिया, ये तीन के द्वारा, तीन वस्तु के द्वारा हम लोग कोई वस्तु को निर्देश कर पाते हैं। और इनमें से एक भी ब्रह्मन में नहीं है, इसीलिए ब्रह्मन अनिर्देश्यम है। अनिर्देश्यम है इसलिए हम लोग संदेह करते हैं किमु भाति, तो वो कैसे प्रकाशित हो रहा है। क्या उनको हम लोग जान सकता हूं। और उनका विपरीत क्रम में हम लोग बोल सकता हूं कि उनको हम लोग हर वक्त जान पा रहा हूं, लेकिन उपाधि वर्जित, उपाधि धर्म वर्जित रूप में नहीं। उपाधि धर्म रूप में नहीं। यही पार्थक्य है। जैसे जागृत में, वेकिंग स्टेट में उनका प्रकाश जैसे है, जब स्वप्न देखता हूं तब भी उनका प्रकाश ऐसा ही है। और सुषुप्ति में जब हूं तब भी उनका प्रकाश विलुप्त नहीं होता है। ऐसे सुनने से लगता है कि तो हम लोग हर वक्त ब्रह्मन को देख रहा हो। तो ब्रह्मज्ञ होने के लिए और क्या बाकी है, हम लोग सब ब्रह्मज्ञ हो, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग ब्रह्मन को ही देख रहा हो। तो ब्रह्मज्ञ के साथ हमारा फर्क क्या है। इसलिए उपनिषद ने बताया भांति और विभाति, तफात थोड़ा सा है। ब्रह्मन प्रकाशित हो रहा है, लेकिन विभाति नहीं, मतलब स्पष्ट रूप में प्रकाशित नहीं हो रहा है। विशिष्ट रूप में भाति नहीं, ब्रह्मन प्रकाशित हो रहा है उपाधि धर्म युक्त रूप में। इसीलिए हम लोग साधारण मनुष्य, हमारे सुखी दुखी, उत्पत्ति विनाश, ये युक्त तो हम लोगों को लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। और ब्रह्मन को नित्य, अपरिणामी, निरूपाधि स्वरूप से उपलब्धि करते हैं। मतलब उपाधि वर्जित रूप में। साधारण मनुष्य की ब्रह्म ज्ञान में संसार है। संसारी संसार को अतिक्रम करना नहीं चाहते हैं। संभव नहीं है, नहीं। संसारी संसार को अतिक्रम करना नहीं चाहते हैं। अगर संसार को अतिक्रम करना चाहता हूं तो सारे उपाधि धर्म वर्जित रूप में उनको उपलब्धि करना पड़ेगा। अगर उपसंहार करूं आज की क्लास की, आज की कक्षा की, तो फिर से एक ही शब्द का पुनरावृत्ति करना पड़ेगा। जो कुछ है सब तू ही है। ब्रह्मन के सिवा और द्वितीय वस्तु नहीं। ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम, जो कुछ देख रहा हूं सब ब्रह्मन की स्वरूप है।
छांदोग्य उपनिषद 6.8.7, यू कैन राइट डाउन। जो कुछ देख रहा हूं इस जगत में ब्रह्मन के सिवा और कुछ नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.19 हम लोग हमारे मोह से भरपूर है। वी आर इग्नोरेंट। हम लोग भेददर्शी है। हम लोग तुरंत विचार करके कंपेयर कर लेता हूं, ये ऐसा है वो ऐसा है। इसीलिए हम लोग अभेद तत्व में भेद का सृष्टि कर रहा हूं, भेद का दृष्टि दे रहा हूं। लेकिन ब्रह्मज्ञ अभेद दृष्टि संपन्न। ब्रह्मज्ञ और संसारी के अंदर फर्क एक ही है, दृष्टि में, देखने की कला में। आंख बंद करने से भी जो है, आंख खुलने से भी वही है। सर्वदा एकत्व की बोध में प्रतिष्ठित रहते हैं ब्रह्मज्ञ। इसीलिए उपनिषद उनको सर्व काम, सर्वगंध, सर्वरस बताया है। छांदोग्य उपनिषद 3.14.2, 3.14.2। हम लोग साधारण मनुष्य इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। इसीलिए हमारा इतना विभ्रांति, इतना दुख, इतना मोह रह जाते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए और खुद खूब कोशिश कीजिए। उपनिषद इसलिए इतना कोशिश कर रहा है, इतना आचार्य परंपरा इतना कोशिश कर रहा है कि आपके लिए भी ये संभव है। आपके अंदर भी ब्रह्म ज्ञानी होने का सारे संभावना है। सिर्फ हम लोग कोशिश नहीं करते। हरि ओम तत्सत।